उन्होंने 370 रुपये की बिरयानी खिला दी, तो अब वो लड़की उसके साथ तो घर जाएगी ही। तुम अगर किसी लड़की के साथ डेट पे गए हो तो तुम्हारा और लड़की का अगर कोई प्राइवेट मोमेंट है, पर्सनल मोमेंट है, तुम सबके साथ कैसे शेयर कर सकते हो? मैं ये कह रहा था ना कि आप कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं परोस सकते। और इंग्लिश में एक टर्म भी आता है ऐसे लड़कों के लिए, इंसल कहते हैं, जिनको लगता है कि वो औरत की बॉडी या औरत से इंटीमेसी के लिए इंटाइटल्ड है। कितना नीच और गिरा हुआ ये सोच है लड़का का कि अगर हम लड़की के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो हम उससे वसूल करेंगे। अरे गलती आपकी थी, पूरा आपको वीडियो उस समय आपको ना डिलीट करवाना चाहिए। आपको तो केस नहीं हुआ, ये शुक्र मनाइए। अब कहाँ से 370 और 700 का बिरयानी खिला के तुम वसूल करेगा? अब किस लड़की के साथ डेट पे जाएगा? तेरे पास तो पैसा ही नहीं है, क्योंकि तुमको तो जॉब से भी फायर कर दिया गया है। 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है, वसूल तो करनी पड़ेगी। ये सेंटेंस अब हर कोई जानता होगा, और सिर्फ इस सेंटेंस के बारे में नहीं, इस पूरे मुद्दे के बारे में भी अब आप सभी को जानकारी होगी। सोचिए, एक 22 साल के लड़के के दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि अगर मैंने 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है तो उसे वसूल तो करना पड़ेगा। बात यहाँ ये नहीं है कि एक 22 साल का लड़का ये बात कह रहा है। आमतौर पर लड़के हो या लड़कियां, इस तरह की बातें आसपास में चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सोशल मीडिया पर आकर इतने जनों के बीच में ये बात कहना, इसे कंटेंट के रूप में सामने लाना कितना सही है? यहाँ पर उस कॉमेडी शो की भी बात चलेगी, उस व्यक्ति के बारे में बात चलेगी जिसने 370 रुपये की बिरयानी वाले टॉपिक को इतना उभर के सामने लाया है। फीमेल्स के बारे में ऐसी बातें कही हैं कि अगर मैंने बिरयानी खिलाई है तो उसे वसूलना पड़ेगा। अब वो इसे किस तरह से वसूलना चाह रहे थे, ये तो उनके दिमाग की बात है। अब आइए हम अपने न्यूज़ रूम के साथी से भी इस टॉपिक को लेकर बात करेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं इसको लेकर, क्या सोचते हैं, और उस व्यक्ति के बारे में उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो हेलो मैम। हेलो। 370 रुपये वाली बिरयानी वाले टॉपिक के बारे में तो आप जानती होंगी। वो तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करी तो ऑब्वियसली जानना पड़ेगा। उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है जिसने ये बात कही है? महज 22 वर्ष का है वो, आप जानती होंगी। उस कॉमेडी शो में जिसने इस तरह की बातें कही, उस कॉमेडी शो में सिर्फ व्यूअरशिप के लिए इसको पोस्ट कर देना, क्या किस रूप में देखती हैं आप इसे? मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो एक शो में गया और उसने मजाक में अपने कूल बनने के लिए किया, लेकिन उसका जो उसको परिणाम भुगतना पड़ा, नौकरी गई, इज्जत गई, माँ बाप ने इतना जो अपना कमाया था वो भी गया, पर्सनालिटी नहीं रही। कोई लड़की उसको डेट नहीं करेगी, क्योंकि आगे वो किसी को गर्लफ्रेंड बनाता है या शादी करता है तो बोलेगा मैं 370 रुपये बिरयानी खाने वाली लड़की नहीं हूँ, तो वो भी उसका गया। एक तरीके से करियर पूरी तरह उसकी स्पॉइल हो गई है। तो एक मजाक कितना भारी पड़ा आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल के यंग जनरेशन क्या हो गया है ना कि कहीं भी जाएंगे कूल बनने के लिए, या न्यूज़ रूम में ही हम जब रहते हैं कूल बनने के लिए कुछ भी कह देते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि वो किसी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, क्या किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, किसी को मतलब पैसे के लिए यूज़ करने वाली चीज़ बोल रहे हैं, वो ये ध्यान नहीं देते। तो उसी का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और उनके करियर पे एक फुल स्टॉप लग चुका है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस तरीके के लड़के ना हमारे आसपास भरे पड़े हैं, और इंग्लिश में एक टर्म भी आता है ऐसे लड़कों के लिए, इंसल कहते हैं, जिनको लगता है कि वो औरत की बॉडी या औरत से इंटीमेसी के लिए इंटाइटल्ड है। उन्होंने 370 रुपये की बिरयानी खिला दी, तो अब वो लड़की उसके साथ तो घर जाएगी ही। और मुझे लगता है डेट करने से पहले भी, जब उस लड़की ने उसको डेट करने के लिए हाँ कह दिया ना, उसी वक्त उसके दिमाग में ये चीज़ था कि अगर इसने डेट के लिए हाँ कही है तो ये हर चीज़ के लिए हाँ कह देगा। और साथ ही साथ में अगर आप उस वीडियो को और थोड़े लंबे देर तक देखते तो वो लड़का ये भी डिस्क्राइब कर रहा था, वो लोग का एक इंटीमेट सिचुएशन वो डिस्क्राइब कर रहा था ऐसे जैसे कि उसने किसी से कुछ छीन लिया, कुछ यूज़ कर लिया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि दो कंसेंटिंग अडल्ट्स आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। वो ऐसे बता रहा था कि मैंने उसका यूज़ कर लिया, ये मुझे ये मिल गया। ये दिखाता है कि आजकल की मेंटालिटी है लोगों की कि लड़कियों को यूज़ कर सकते हैं जस्ट बिकॉज उसने मुझे हाँ कह दिया, और ये इंसान वाली मेंटालिटी तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो में ऐसी भी बातें उस व्यक्ति ने की हैं, यानी कि अपनी वाइल्डेस्ट फैंटेसी को उसने वहाँ पे दर्शाया है। पार्क में बैठ के वो क्या कर रहे थे, क्या उनका रिएक्शन था, उसने इन सभी चीज़ों पर बातचीत की है। एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है कि उसने बहुत वाइल्ड तरीके से इन सारी बातों को कही। जिस कॉमेडी शो की बात चल रही है, क्या वो कॉमेडी शो बहुत क्लीन था? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। क्लीन तो नहीं था, लेकिन क्लीन था या नहीं था? नहीं था, हाँ। ठीक है। क्या वहाँ पे रामचरितमानस का पाठ चल रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा। अगर सपोज करें किसी ने किसी को 370 की बिरयानी खिलाई भी, मैं उस लड़के को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उस लड़के को नहीं जानता, मैं उस लड़की के बारे में भी नहीं जानता, मैं बस बात कर रहा हूँ, मेरा जो पक्ष है वो उस कंपनी को लेके है। अगर आज यही कमेंट रणवीर इलाहाबादी अगर मारते, या समय रैना मारते, या कोई XYZ मारते, कैरी मिनाटी मारते, क्या उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया जा सकता था? नहीं लिया जा सकता। आप बताइए, लिया जा सकता?
लिया जाता? नहीं लिया जाता। लिया जा सकता था। मुझे बशर्ते आप ये बात ध्यान देंगे कि कंट्रोवर्सीज के बाद समय रहना को एक अलग सा पुश मिला ना, बहुत सारे ब्रांड कोलैब मिले, ठीक है। मैं इस बारे में डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि उस लड़के को सही करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस शो को, उस कॉमेडी शो को एक कॉमेडी शो की तरह लेना चाहिए था। इसमें कंपनीज को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो कि ये जो ओपिनियन था ये किसी कॉमेडियन का नहीं था और ये कोई पंच लाइन नहीं था। ये ऑडियंस में बैठे एक लड़के की मेंटालिटी है जो कि आजकल है मेंटालिटी, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो सच में सोचते हैं औरतों के खिलाफ ऐसे ही। प्लस आपने कहा कि कंपनी का जो स्टैंड है वो गलत है। कंपनी किसके लिए लायबल है? अपने क्लाइंट्स के लिए, और जो जनता उनसे सामान ले रही है जो भी। तो उन लोगों को डीएम्स गए हैं बहुत सारी लड़कियों का। अगर आपने उसका एचआर का वीडियो देखा हो तो उसने बताया कि मुझे कॉल्स आए हैं, ईमेल्स आए हैं और अनगिनत डीएम्स आए हैं कि इस तरीके के इंसान को आप कैसे रख सकते हैं। प्लस उस कंपनी ने उसको बेवजह नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि हमने एक इंटरनल असेसमेंट किया, अपने सारे एम्प्लॉयज़ से बात की कि वो प्रोफेशनली कैसा है, लड़कियों से खास करके बात की, और लड़कियों ने कहा प्रोफेशनली वो ठीक है, लेकिन फिर भी उसको निकाला गया क्योंकि कंपनी के रेपुटेशन को ये हार्म कर रहा था। उसका कंपनी अपने अब एक मिनट कंपनी को affect करेगी, चलिए इसलिए उन्होंने निकाला। चलिए मानता हूँ आपकी बात, माना कि कंपनी बहुत रेपुटेटेड है, 1000-1500 करोड़ की कंपनी होगी, ठीक है। एक साधारण से डेवलपर को निकालने से वो जो है वो वॉशिंग मशीन हो गया, इधर से गंदा निकला और डाला, और निकालने के बाद वो साफ़ हो गया लड़का। मेरी कहने का बात समझिए। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें मत जाइए कि उसने, लड़के ने क्या किया, 370 की बिरयानी खिलाकर किसी तरीके से भी वसूलना, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, ये अलग बात है। इस बात पे बाद में बात करेंगे, एक अलग चर्चा की जा सकती है इसके ऊपर। नहीं है, ये मानसिक तौर पर ही उसकी मेंटालिटी, और ये शो करता मेंटालिटी वाली ऑब्जेक्टिफाई ही करता है। मेंटालिटी वाली बात तो फिर दूसरे तरीके में चली जाएगी। मैं अभी कंपनी के पक्ष में बात करना चाह रहा हूँ। क्या कंपनी में, हमारे ही न्यूज़ रूम में, क्या सारे लोग एक जैसे हैं? बट क्या सारे लोग पब्लिकली अपने अगर कुछ खराब ओपिनियन है तो उसको बता रहे हैं? वही तो मैंने आपसे पहला सवाल क्या पूछा, यही चीज़ मैंने पूछा आपसे कि क्या वो जो शो था, मोरे का जो शो है, क्या वो क्लीन शो है? अगर वो क्लीन शो नहीं भी है तो नहीं, क्योंकि अगर पहले भी एक शो में ऐसा हो चुका है, लोगों को अपनी सुनिए, अब मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। बैकलैश झेलना पड़ा है, तो इस बार अगर किसी ने बैकलैश झेल लिया तो क्या दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बैकलैश तो फिर 6000 की रशियन भी गलत है, वो भी सही है, फिर वो भी गलत है ना। तो उसके ऊपर हर्ष गुजराल के उसको बैन कीजिए। एक बच्चे को क्यों? उसकी मेंटालिटी गलत है, मैं मान रहा हूँ मेंटालिटी गलत है, कंपनी क्यों इन्वॉल्व होगी बीच में? क्योंकि कंपनी को भी जवाबदेही है। क्यों जवाबदेही है? आप उसको निकाल देंगे, ठीक है, आप उसके वर्क, आपने जब ये क्लियर कर दिया, जैसा कि आपने कहा कि एचआर का है कि प्रोफेशनली इट इज़ वेरी गुड, नॉट वेरी गुड, हाँ, प्रोफेशनली कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ, और ये हमारा और आपका तो डिसीजन है नहीं, वो कंपनी ने नहीं, डिसाइड। वही तो मैं बोल रहा हूँ। आज के डेट में अगर यही चीज़, हाँ, मुझे बहुत खुशी होती कि जो बिरयानी वाली बात हो रही है, अगर कभी हम एनसीआरबी की रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा खतरनाक रिपोर्ट आते हैं। अगर एप्स्टीन फाइल देख रहे हैं तो भारत के जितने ऑफिस हैं और यूनिवर्सिटी के एप्स्टीन फाइल खोला जाए तो प्रोफेसर का और जितने ऑफिस के मैनेजर हैं उनसे ज़्यादा मिलेगा। तो बिरयानी के दूर की बात है, आप कंपनी की बात कर रहे हैं, क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो वही बात कर रहा हूँ, क्या कंपनी क्लीन है? पहले तो इस बात पर कंपनी ने निकाल दिया, किसी को कंपनी ने निकाल दिया, किसी की जॉब चली गई। अब मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने कॉर्पोरेट में थोड़ा सा भी किसी चीज़ को एनालाइज किया होगा तो उस इंसान को, चाहे वो खराब है, चाहे वो बहुत घटिया किस्म का इंसान, द्वयम दर्जे का इंसान आप कह लीजिए, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि कंपनी जो है अब उस लड़के को जॉब मिलने में कम से कम 5-7 साल का टाइम लगेगा? कोई नहीं देगा। ठीक कि वो वैसा ही है। जो बात कर रही हैं, आगे तो सुनिए, लेकिन उस लड़के का अगर आप उसका प्रोफाइल पर जाकर के देखेंगे, उसने इस पब्लिसिटी को कैश इन करने की कोशिश की। उसने बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए कि अब मैं बिरयानी खाने नहीं जा सकता, मैं तो बड़ा फेमस हो गया हूँ, या फिर वो हरियाणा का है, उसने बोला, सुनिए मेरी बात, वो हरियाणा का है, उसने बोला कि हमारे पूर्वज तो लड़कियों को मारते थे, मैंने तो फिर भी वसूलने की बात की। तो इस तरीके की मेंटालिटी अगर आप रख रहे हैं और पब्लिकली बोल रहे हैं, इसके रिपोर्टेशंस आप नहीं झेलेंगे। बात को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं पे भी। ये टॉपिक बहस करने वाली है ही नहीं। यहाँ पर बात ये आती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसी बातों को सामने रखना, एक युवा वर्ग अगर ये बात कह रहा है तो उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये अगर बात हुई थी तो उसको उस चैनल को, पर्टिकुलर जिस चैनल ने डाला था, उसको तो ये एडिट करके डालना चाहिए था। तो यही यहाँ पर वही बात हो रही है कि पीआर की बात है, जहाँ पे पीआर की बात है तो इतने बड़े बड़े एडिटर्स, प्रोड्यूसर्स, कैमरा पर्सन बैठते हैं। यहाँ पर वही बात हो रही है कि कॉमेडी शो में जो प्रणीत मोरे हैं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को डाला,
उन्होंने सिर्फ एक व्यूअरशिप के लिए इस वीडियो को डाल दिया। अब आखिर में भले वो लड़का फंस रहा है, मुझे उसकी एक सवाल बातें, का आप जवाब दे दीजिए, प्रणीत मोरे का पीआर कितना डेंट होगा इस चीज से? ऑफ कोर्स उनका कितना डेंट होगा? उनका टेम्पररी होगा, ही नहीं। परमानेंट होगा? नहीं, टेम्पररी होगा, अभी भी हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा जितना वो लड़का हो रहा लड़का है। हुआ। एग्जैक्टली। हाँ। तो तो यहाँ लड़के ने तो पर गलती लेकिन करी। यहाँ पर स्टेटमेंट पर उसको ध्यान देना चाहिए था। आप एज ए युवा क्या किस रूप में देखती हैं इसे? मुझे लगता है इस सब के बात बहुत फालतू है, क्योंकि जो बात हो रही है ना, ये उसको हम आप लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो बहुत छोटी बात है, उसको जो मिलना चाहिए तो मिल गया। हम अभी जो देखते हैं कि प्रत्येक 16 मिनट पर एक रेप का केस रजिस्टर्ड होता है, उस पर कभी हम बात नहीं करते। उस पर बात करना चाहिए कि क्या होता है। वो आदमी बोला जो भी किया गलत है, लेकिन उससे जो भी प्रभाव पड़ रहा है समाज में, उस पर भी हम बात करना चाहिए कि ऑफिस के में इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उस पर देखना चाहिए कि हम किस तरह से भटक रहे हैं। नहीं भटक नहीं रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। भटक रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था ना कि आप कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं परोस सकते हैं। तो आप डार्क ह्यूमर से आप दे रहे हो कि आप बता रहे हो कि जेनजी को बता रहे हो कि नहीं ऐसे कॉमेडी होता है। आप अपनी फैंटेसी को बता रहे हो, वो भी सोशल मीडिया पे आकर कि नहीं मैं ऐसे करता, मैं ऐसे करता। ये सब चीज़ कहीं से वाजिब नहीं। ये सब ना हवाबाजी है, और ये अपना लोगों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ठीक। और जहाँ तक बात रही ना, बहुत सारे कॉमेडियन रहे हैं इस देश में। ऐसा नहीं है कि नहीं कि आप ही है कि आप जो बोल रहे हैं। अरे गलती आपकी थी, पूरा आपको वीडियो उस समय आपको ना डिलीट करवाना चाहिए। आपको तो केस नहीं हुआ, ये शुक्र मनाइए, नहीं तो मेरे जैसा 4 आदमी हो ना केस कर देता अभी आपको यहाँ पर बुलाकर। इस पूरे मुद्दे में प्रणीत मोरे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसे डाला, उनके कंपनी ने भी इस वीडियो को डाला है। तो क्या लगता है कि इसमें क्या कंपनी का कोई सरासर गलती ना प्रणीत मोरे का। जब आप कोई शो चला रहे हैं, जब आपको पता है कि हमारे सामने में वो विवादित बयान दिया, आपका जुर्रत कैसे हुआ कि आप वो वीडियो को पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं? आपका हिम्मत कैसे हुआ कि आप उस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, और वो उसमें जिसमें कि आप महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, फिर आप वीडियो पोस्ट कर दीजिएगा? देखिए ये तो आप उनका कॉमेडी कर रहे हैं क्या? अरे और लोग नहीं कॉमेडी किए हैं क्या इससे पहले? देखिए ये तो उनका काम है ना, व्यूअरशिप अरे तो लेना, क्या, वो viewership लेना वीडियोस तो के कुछ लिए भी अंडवन पोस्ट करवा ये तो उस दीजिएगा। व्यक्ति का था ना कि वो बयान सही तरीके से दे। अब वो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करे। और अगर फीमेल्स के बारे में ऐसी बातें कहना, ये उस 22 वर्ष के लड़के जो सिर्फ 22 साल का है, उसका तो उसके ये देखिए, उसके दिमाग उसके से परवरिश में ये उस सबसे लड़के बड़ी के बात परवरिश सुनिए। पे ना सवाल उठाता है कि उसके माँ बाप उसको कैसे परवरिश सुनिए, किए। सबसे बड़ी बात है प्रणीत मोरे का ये हिस्ट्री ही रहा है। जो वो बिग बॉस में भी गए थे तो सलमान खान ने उन्हें कॉल आउट किया था और बोला था कि तुम जिस तरीके से कॉमेडी करते हो, कॉमेडी नहीं बेइज्जती लगती है, और तुम जिस तरीके से कंटेंट डालते हो वो भी डालना बंद करो। तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि मैं अब नहीं करूँगा, लेकिन फिर उन्होंने बिरयानी वाली चीज़ से वो प्रूव कर दिया कि वो इसी तरीके के हैं, और वो अपनी व्यूअरशिप लाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि आपको इतना हक नहीं है कि आप कभी भी किसी लड़की के बारे में इस तरीके का पोस्ट करिएगा और बोलिएगा। नहीं, मैं कम्प्लीटली एग्री हूँ। मुझे नहीं याद है कि प्रणीत मोरे का लास्ट कोई ऐसा पंचलाइन हो जो कि बहुत हिट हुआ। आप सारे कॉमेडियन की बात करो, सारे स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करते हो, समय रैना की बात करते हो, समय रैना, करीम नाती, सबका एक पंचलाइन है जो कि लोगों को याद रहता है, उसका मीम भी बनते हैं। लेकिन प्रणीत मोरे का कोई भी एक पंचलाइन नहीं है। सिर्फ एक उसकी आइडेंटिटी है कि वो बिग बॉस में आया हुआ था, और बिग बॉस में भी उसकी क्या हालत हुई थी वो सबको पता है। और वो अपने शो में अगर इस तरह के लोगों को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ बोला गया उसके शो में, कहीं ना कहीं प्रणीत मोरे हैं वहाँ पे, लोग हैं वहाँ पे, एडिटर है वहाँ पे, इतने लोगों के बाद वो चीज़ पब्लिश हो रही है, पब्लिक डोमेन में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम जो है इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। नहीं, वो जो वीडियो जब पोस्ट हुआ तो उस समय प्रोड्यूसर कहाँ थे उस वीडियो के? सही बात है, सो वही रहे मैं कह थे रहा क्या? हाँ? और ये पूरा ऑब्जेक्टिफाई कर देना है ना कि एक लड़की जो है अगर वो 370 की बिरयानी खा रही है तो उसका वसूल उसको करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर की कोई गलती है? मुझे बॉस बोलेंगे कल से कि तुम सूरज बोल तो पश्चिम से उग रहा है, तो बोलेंगे नौकरी है मेरी। प्रोड्यूसर की क्या गलती है? कंटेंट प्रोड्यूसर की गलती नहीं, एडिटर की भी गलती तो नहीं है। आप जब शो चला रहे हो तो आपको एक मर्यादा में रह के चलाना होगा ना गुरु। नहीं, कुछ भी चला नहीं, दीजिएगा, चलाने कुछ की भी बात बता दीजिएगा। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन जो भी कुछ है यहीं तक बात रखते हैं। बस करो आप, अब इसको ले लो। पता चलेगा कि क्या होता है ये सोशल मीडिया और ये क्या होता है बयानबाजी। सबसे पहले तो प्रणीत मौर्य का जो भी कंटेंट होता है, बहुत सारा कंटेंट उनका वल्गर होता है। और उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत सारा रील्स वायरल हो रहा है कि थैंक गॉड मेरे लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो 370 का हिसाब ले, मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे ऊपर 370 क्या 3000 5000 खर्चे कर सकता है। तो मुझे लगा कि शायद फिर से 370 रुपये को लेके कोई मर्डर का केस आया होगा। जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि एक लड़का जो 370 रुपये की बिरयानी
खिलाने के बाद बोलता है कि मैं तो 370 का बिरयानी खिलाया हूँ तो वसूल तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद जब ये रील वायरल हुआ होगा तो जो लड़की उसके साथ डेट पे गई होगी उसको कितना गिल्ट फील हुआ होगा कि हे भगवान, हम कैसा लड़का के साथ डेट पे चले गए। इतना वायरल हुआ। उसके बाद लड़का को अपना लिमिटेशन पता होना चाहिए। तुम अगर किसी लड़की के साथ डेट पे गए हो तो तुम्हारा और लड़की का अगर कोई प्राइवेट मोमेंट है, पर्सनल मोमेंट है, तुम सबके साथ कैसे शेयर कर सकते हो? तुमने लड़की से परमिशन ली कि मैं दोनों का पर्सनल मोमेंट शेयर करूं? नहीं, तुमने सिर्फ खुद शेयर कर दिया, और वो भी एकदम वल्गैरिटी के साथ शेयर किया है, एक एक मोमेंट बताया है। और साथ ही वहाँ जितना ऑडियंस था वो सब भी इतना इन्जॉय कर रहा है जैसे कोई एकदम वल्गर सीन चल रहा है और हम लोग को तो बस इन्जॉय करना है, क्योंकि हम लोग यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को ये सब पसंद है। किसी ने वहाँ जाके रोका नहीं कि भाई तुम क्या कर रहा है, एक लड़की के बारे में ऐसे तुम कैसे सारा डिटेल में तुम इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, कैसे हम उसको जाके उसको ये अपने साथ वो सब कुछ करने के लिए हम उसको रेडी किए, सारा बात बता रहा है। ये हर एक कितना नीच और गिरा हुआ ये सोच है लड़का का कि अगर हम लड़की के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो हम उससे वसूल करेंगे। आज तुम खर्चा किया, कल लड़की तेरे ऊपर खर्चा कर देगी, इसमें वसूल करने जैसा कुछ नहीं था। अब तो जॉब भी चला गया, अब कहाँ से 370 और 700 का बिरयानी खिला के तुम वसूल करेगा? अब किस लड़की के साथ डेट पे जाएगा? तेरे पास तो पैसा ही नहीं है, क्योंकि तुमको तो जॉब से भी फायर कर दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात। अब इस पूरे मामले में हमारे न्यूज़ रूम में जो बातचीत हुई आपने सुनी, सबकी क्या राय थी। अब चाहे वो प्रणीत मोरे के उस शो के बारे में हो, उस ऑफिस के बारे में हो जहाँ पर वो व्यक्ति काम करता था, या उस लड़के के बारे में हो, हमने सबने बातचीत की इसके ऊपर और कई लोगों की राय भी जानी। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, और अपडेट्स के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।